सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। नमस्कार, मैं सरिता कपूर RDS PBH पॉजिटिव मीडिया की टीफा 26 की सशक्त सदस्य हूँ। 80वें स्वतंत्रता पर्व के पखवाड़े में आज हम चर्चा करेंगे शिक्षा, ज्ञान और संस्कार के बारे में। स्वतंत्रता और आज़ादी के पर्व पर देश के महान विचारकों, शिक्षाविदों और प्रख्यात हस्तियों ने शिक्षा को ज्ञान और संस्कारों का आधार माना है। उनका मानना था कि सच्ची आज़ादी तभी सार्थक है जब नागरिक शिक्षित, स्वाभिमानी और नैतिक संस्कारों से परिपूर्ण हो। मौलाना अब्दुल कलाम जी आज़ाद, जो कि प्रथम शिक्षा मंत्री भी थे, शिक्षा को राष्ट्र का आधार मानते थे। उन्होंने कहा कि स्कूल वे प्रयोगशालाएं हैं जो देश के भावी नागरिक तैयार करती हैं और गुलामी से हमें मुक्ति दिलाती है। उनके अनुसार पढ़ा लिखा मनुष्य कभी गुलाम नहीं होता। शिक्षा वह शक्ति है जो मन को खोलती है और आत्मा को भी स्वतंत्र करती है। रविंद्रनाथ टैगोर जी, जो मानवीय संवेदनाओं के ज्ञाता थे, टैगोर जी का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं होता, बल्कि मनुष्य को अधिक मानवीय और संवेदनशील बनाना होता है। जीवन से सीखना यह ज़रूरी है। उन्होंने जोर दिया कि मनुष्य केवल पुस्तकों से नहीं, बल्कि अपने जीवन और प्राकृतिक परिवेश से बहुत कुछ सीख सकता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ज्ञान और चरित्र के बारे में हमें विस्तार से बताते हैं। उनके अनुसार सच्चा ज्ञान वही है जो व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करे और समाज में भाईचारा और विवेक जगाए। शिक्षक की भूमिका उनके अनुसार सबसे सर्वोपरि या अहम मानी जाती थी, क्योंकि उनका मानना था कि शिक्षक की एक राष्ट्र के निर्माण में एक अहम भूमिका है, तो शिक्षक को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता के बारे में हमें बताते हैं। उन्होंने कहा कि आज़ाद भारत को ऐसी शिक्षा का धरातल मिलना चाहिए जो युवाओं में से हीन भावना को हटाकर स्वाभिमान और स्वावलंबन की भावना पैदा करे। आज़ादी के लिए गांधी जी ने चरित्र पर बल दिया, विवेकानंद जी ने बल, सरोजनी नायडू ने महिला शिक्षा और एनी बेसेंट ने संस्कार युक्त ज्ञान पर जोर दिया। महात्मा गांधी के विचार थे कि सच्ची शिक्षा वही है जो दिल और दिमाग दोनों को बनाए। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जो हमें स्वावलंबी, चरित्रवान और देशभक्त बनाए। असहयोग आंदोलन में उन्होंने अंग्रेजी स्कूल छोड़कर राष्ट्रीय शिक्षा और चरखा कताई को संस्कार बताया। स्वामी विवेकानंद जी के विचार से हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन का बल बढ़े, बुद्धि का विकास हो। शिक्षा ही वो शक्ति है जो हर समस्या का समाधान दे सकती है। उन्होंने कहा कि भारत तभी विश्व गुरु बनेगा जब हर बच्चा शिक्षित और संस्कारवान होगा। सरोजनी नायडू, जो कि भारत कोकिला के नाम से जानी जाती हैं, उनके विचार में एक राष्ट्र की प्रगति उसकी महिलाओं की शिक्षा के ऊपर निर्भर करती है। पूरा परिवार और समाज अगर शिक्षित होता है
तो ही राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। और वो कब होगा? जब हम महिला को शिक्षित करेंगे तो परिवार और समाज दोनों ही शिक्षित हो जाएंगे। उन्होंने महिला को आज़ादी की लड़ाई और शिक्षा दोनों में आगे आने के लिए प्रेरित किया। एनी बेसेंट के विचार शिक्षा बिना संस्कार के अधूरी होने के बारे में हैं। उनके विचार में कि शिक्षा बिना संस्कारों के बिल्कुल अधूरी है और देशभक्ति, सेवा, नैतिकता के संस्कार भी हमें देने चाहिए। उन्होंने BHU की स्थापना में मदद की और कहा कि शिक्षा का उद्देश्य न सिर्फ नौकरी है लेकिन राष्ट्र का निर्माण भी है। आज़ादी पर्व पर हम इन महान विचारों को याद करते हैं और संकल्प लेते हैं सभी RJCN कि हम इन महान व्यक्तियों के विचारों से सहमति रखते हुए अपने राष्ट्र को विश्व गुरु बनाने के लिए अपनी नई पीढ़ी को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी देंगे। हम सभी RJCNs ये संकल्प करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।